नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला आज आपके सामने आयुर्वेद से संबंधित कुछ नियम बताना चाहूँगा जिनको आप रोज़ दिनचर्या में दैनिक जीवन में अगर उतार लेंगे या उसका उपयोग करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कोई भी बीमारी आपके आसपास आने की कोशिश भी नहीं करेगी। ये नियम बड़े साधारण नियम हैं जो कि बड़े पुरातन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन समय की आधुनिकता की वजह से ये नियम या दौड़ भाग भरी जिंदगी की वजह से ये नियम धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप शरीर में रोगों का वास हो रहा है, तरह तरह की नई तरह की बीमारियां आ रही हैं और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। जैसा कि आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, आज की डेट में भी या कुछ साल पहले भी, आपको खाना ऐसे खाना है, आपको ऐसे सोना है, आपको ऐसे घूमना है, आपको टहलना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, जल्दी शाम को खाना खा लेना चाहिए, भोजन करने की स्थिति इस तरह की रहनी चाहिए। ये बातें सब हवा में नहीं हैं, इन सब का साइंटिफिक रीजन है और साइंटिफिक लॉजिक भी है इसका। आयुर्वेद में चरक संहिता में बहुत पहले ही इसके बारे में डिटेल में लिख दिया गया है कि आपका खाना पीना, सोना, टहलना, डेली दिनचर्या किस समय पे कैसे कर रहे हैं, वो सब आपके शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों को इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन समय के आगे बढ़ते 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 हम लोगों ने उस चीज़ों को नकारना शुरू कर दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अरे इससे क्या हो सकता है, इससे क्या नहीं। आप देख लीजिए, पिछले 20 साल पहले डिजीज़ का डेटा ले लीजिए और आज का डेटा ले लीजिए, कितनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं आपके। डायबिटीज़ देखिए, हाइपरटेंशन देखिए और भी थायराइड देखिए, ये बढ़ते चले जाए। ये 20-30 साल पहले नहीं मिलते थे। आज की डेट में कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आपको 20-30 साल पहले देखने को नहीं मिलता था। और मैं इवन ये कह रहा हूँ कि और बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने पुराने नियमों को नहीं अपनाया तो ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें तो हमारे बस में नहीं हैं। अब जैसे फल है, सब्जियां हैं, ये की खेती किस तरह से हो रही है, रासायनिक खाद डल रहे हैं उसके अंदर में, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को तो मार रही है, लेकिन साथ साथ जब आपके शरीर में जा रही है तो आपके अंदर की सेल्स को भी किल कर रही है, उसको भी हार्म पहुंचा रही है। तो मेरा कहना ये, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास हमारी दिनचर्या हमारे हाथ में है कि हमको किस समय उठना है, किस समय नाश्ता करना है, किस समय हमको स्नान करना है और कितनी समय तक हमको अपना कार्य करना है डेली का। उसके आने के बाद में शारीरिक थकावट होती है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसके बाद में मानसिक थकावट होगी तो उसको किस तरह से दूर किया जाए, किस समय सोना है। तो ये चीज़ें हमारे बस में हैं। हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि ये इसकी वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, क्योंकि आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं वो डायबिटीज़ वगैरह सब यही। अब मैं नियम जो आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे तो आप उस नियम को याद कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं इस नियम को। थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए लेकिन उसका आधा नियम भी अपनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा ये, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि नियम, आपको सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से उठने पहले का मतलब होता है कि आप जल्दी सोएंगे। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तभी आप सूर्योदय से पहले उठ पाएंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग जागरण से। जागरण का मतलब है रात में सोने के बाद में सुबह कितने बजे उठना, वो जागरण कहलाता है। आयुर्वेद के मतानुसार अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सूर्योदय से पहले हमको उठना चाहिए, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जब हम रात्रि में जल्दी सोएंगे तभी उठ पाएंगे। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, जो हमारी सेल्स जो शरीर की रहती हैं उनकी भी थकावट को दूर करता है। इवन जो मस्तिष्क के अंदर में दिन भर की थकावट होती है उसको भी आराम मिलता है। नए उत्साह और ऊर्जा के साथ में आप उठते हैं, आपका दिमाग फ्रेश रहता है, बॉडी रिचार्ज हो जाती है। ये उठने का नियम है। और आप लेट सोएंगे और लेट जगेंगे तो शरीर के अंदर में आपका मेटाबॉलिज्म जो शुरू होने वाला होता है वो भी स्लो शुरू होगा। और आप अगर 7 से 9 बजे के बीच में या इससे और पहले अगर नाश्ता कर लेते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इतने थकावट के बाद में, इतने गैप के बाद में, 8-9 घंटे के गैप के बाद में आपका नाश्ता जो पहला भोजन होता है वही आपका मेटाबॉलिज्म शुरू करता है। मेटाबॉलिज्म होता है चयापचय क्रिया, यानी कि आपके डाइजेशन का प्रोसीजर शुरू होना 8 घंटे के गैप के बाद में। और आपका अगर सुबह आप फ्रेश ही नहीं होंगे, आपका पेट ही साफ नहीं होगा, तो आपको भूख क्या लगेगी। दिन भर आपके अंदर सुस्ती, थकावट और निद्रा बनी रहेगी। ये हो गया आपका उठने का फ़ायदा। सबसे पहले सूर्योदय के साथ में आपका कि जो कुछ खाएंगे, नाश्ता भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब उठने का क्या नियम है, अपने जैसे भी सबसे पहले उठे,
तुरंत की तुरंत में दौड़ नहीं लगाना। 5 मिनट अपनी चारपाई पे या बेड पे जिस पे हैं आप बैठे रहिए, अपने हाथों को आगे करिए, उन हाथों को अपने देखिए। ये अग्रभाग में देखने का बताया गया है। एक श्लोक भी सुना होगा आपने, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि आपके इस अग्रभाग में लक्ष्मी है, और फिर आपकी ये जितनी भी आगे दिनचर्या चल रही है, आगे पॉजिटिव वे में जाने वाली, वो हाथों को देख ही होती शुरुआत है ये। या फिर अपने कोई देव दर्शन है उनको भी कर सकते हैं। 5 मिनट करने के बाद में फिर आपने उठिए, धीरे से शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हुई और दातुन है दातुन करिए। लेकिन आज डे टू डे लाइफ में तो शायद दातुन के बारे में लोग कम ही जानते होंगे, सुना तो होगा, लेकिन अभी भी कई दूरस्थ स्थान जितने भी हैं, माँ नीम की बबूल की दातुन से ही दांत को मांजा जाता है, जो कि बिल्कुल एक तरह का नेचुरल होता है, विदाउट केमिकल होता है। अब फिर जैसी भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि पेस्ट अवेलेबल हैं आज की डेट में, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। उसमें भी कुछ हर्बल आ रहे हैं तो कर सकते हैं यूज कर, लेकिन बेसिकली ये इसमें कई केमिकल जो मिले होते हैं वो आपके दांतों का फ़ायदा ना करके आपके दांतों के एनेमल को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, झड़ा देते हैं, उसका इरोजन शुरू कर देते हैं। इसलिए देखी भी होंगी आपने कि दांतों की समस्याएँ ज़्यादा हैं। तो मिल जाए बेहतर है, आपको नीम की दातुन है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो जो मिल रहा है अवेलेबल है उसको करिए। इसके करने के बाद में फिर बताया गया है कि जिस तरह का मौसम हो उसी हिसाब से आपको स्नान करना है। ना बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से करना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी से करना है। जो ताज़ा जल कुएं का, नल का या नदी का जो भी आ रहा है उसके अंदर में हमको स्नान करना है। शरीर की प्रकृति उसी जल के अनुरूप हो जाती है। अगर आपने गर्मी में एकदम ठंडे पानी से नहा लिया तो आपको बीमार बना देगा, और सर्दी में एकदम गर्म पानी से नहा लिया तो वो आपको परेशान कर देगा, कोई ना कोई रोग आ जाएगा। जैसे मैंने खाने के साथ में आपका पानी का कॉम्बिनेशन बता दिया कि कितना पीना है, क्या पीना है, और खाना खाने से 40 मिनट पहले और बाद में पीना है, और खाने में क्या खाना है जो हमारे शरीर के लिए हितकर है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। अब जैसे भोजन हो गया कंप्लीट आपका, भोजन के बाद तुरंत सोना नहीं है, बिल्कुल मना है सोना। अगर आप सो जाएंगे, क्योंकि भोजन क्या है, फिर ऊर्ध्व गति की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपके लेटने के बाद में रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाएगा खाने का, जो कि आपको हाइपर एसिडिटी या मुंह के अंदर में पानी आना जैसे शुरू कर देते हैं कि बिटर टेस्ट हो रहा है, सर ऐसा लग रहा है खाना बाहर आ रहा है, वो रिफ्लेक्स डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा आपके। थोड़ी देर बैठे रहिए 10-15 मिनट में। अगर टहलना है तो 10 से 15 मिनट बाद में आप थोड़ा टहल के आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के मतानुसार दिन में सोना वर्जित है, उसके बाद भी आप सोएंगे नहीं, फिर किसी काम में लग जाइए। क्योंकि अगर आप दिन में सोते हैं तो इससे कफ की वृद्धि होती है। जब शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो तीनों दोषों की असमयावस्था हो जाएगी। आपके अंदर थकावट, एक तरह का निरुत्साह, किसी भी काम करने को शक्ति ना होना, आलस्य होना, और जब दिन में सोएंगे तो आपको नींद भी रात में जल्दी आएगी नहीं, और जब रात में जल्दी नींद नहीं आएगी तो सुबह आप जल्दी उठ भी नहीं पाएंगे, तो पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब है एक चीज़ गड़बड़ करने से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इसमें थोड़ी तब्दीली करेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। अब आते हैं हम व्यायाम पे, कि दिन भर में हम जितना भी इनटेक कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना है। वही ऊर्जा आप जो ले रही हैं उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो शरीर में स्टोर हो गई वसा के रूप में तो ये आपको बीमारी का कारण बना देगी। जैसे कि आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं दुकान जाना है, घर जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपने गाड़ी उठाई, आप चले गए, 2-4 स्टेप चढ़ने के बाद घर आ गया, 2-4 स्टेप चढ़ने के बाद में आपका ऑफिस आ गया, फिर आपने खाना खा लिया, फिर भूख लगी, चाय ले ली, कुछ ले लिया, नाश्ता चल रहा है, 5 बार आप दिन में खा रहे हैं, लेकिन आप उसकी अपेक्षा एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। पहले लोग 2 बार खाते थे और इतना सारा काम करते थे। आज काम भी कुछ नहीं है, बस बैठा है टेबल पे, आपको काम करना है, और लगातार उसके बैठने के वजह से आप शरीर को भी बीमार बना रहे हैं अपने, और आगे के मानसिक भी तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को बड़ा गौर करने की चीज़ है। जितना इनटेक होना चाहिए उसी हिसाब से आउटपुट भी होना चाहिए। कम से कम 4000 कदम चलने चाहिए आपको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर 4000 नहीं चल पा रहे, 1500 से 2000 तो चलने पड़ेंगे आपको भाई, जो शरीर में गया है। अब ये डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है, जितना मीठा खा रहे हैं उतना हम पचा नहीं पा रहे हैं। आप चलिए, डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं होगी, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ये वाला। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खाने पीने से संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बीमार बनेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज भी बनी रहे और अपने जो भोजन कर रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा रहे। जैसे कि लगातार ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, 8 घंटे काम करना, टेबल कुर्सी का ही काम है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं,
1 घंटे के बाद में ज़रूर उठिए। लगातार 1 घंटे से ऊपर बैठना परेशानी पैदा कर देगा। आपके बॉडी का जो स्पाइन का पोस्चर है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सुन्नपन शुरू हो जाती है, झंझनाहट शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, कभी कभार महसूस किया होगा। उससे बचने के लिए साधारण सी है, 1 घंटे में एक बार उठिए। कोई आपका कलीग मिल जाए तो उसके साथ में, अपने किसी के साथ 1 किलोमीटर घूम लीजिए। और 10 से 15 मिनट का गैप जरूरी है आपके लगातार वाले प्रोसीजर में। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग दोनों परेशानी का कारण है। पाइल्स बना देगा वो, इंडाइजेशन कर देगा। तो कई बीमारियों से बचना है, सिर्फ 15 मिनट टहलना है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होंगी। ये व्यायाम आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं, जो कि हल्का फुल्का व्यायाम है। इसके लिए बहुत बड़े आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। टहलना सबसे अच्छे व्यायाम में आता है। अच्छा, आयुर्वेद के मतानुसार धूप का सेवन भी बताया गया है। इसको आतप सेवन बोलते हैं। ये दिनचर्या का ही टाइप है। गर्मी और सर्दी दोनों टाइम पे बताया गया है। ये सूर्योदय के बाद की जो 2 घंटे की धूप होती है, गर्मी और सर्दी हर समय हितकर होती है। सर्दियों के टाइम पे 20 मिनट और गर्मी के टाइम पे 10 मिनट ये सफिशियंट है। और आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले तक विटामिन D3 की कहीं कोई कमी नहीं होती थी, आज वो आ रही है। क्योंकि हम धूप में ना सर्दी में जा रहे हैं ना गर्मी में जा रहे हैं। तो इस चीज़ का बड़ा गौर करिए। थोड़ा बहुत जब भी आपको मौका लगे ज़रूर लीजिए। सप्ताह में भले ही 3 दिन लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। ये आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। और ये सब जो मैंने दिनचर्या बताई है, ये तो मैं आगे इसके बारे में और भी डिटेल से बताता रहूँगा, बात भी करते रहेंगे। लेकिन एक विशेष बात जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ कि इस समय कैंसर के रोगी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं भी उनको देख रहा हूँ, मेरे अंडर में भी ट्रीटमेंट चल रहा है कई रोगियों का। और बाकी के लोग भी पूछ रहे हैं कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका क्या इलाज है। तो ये कैंसर हो ही नहीं, अगर हो भी जाता बाई चांस, तो आयुर्वेद पद्धति के अपनाकर हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, वो मैं आपको अलग से स्पेशल एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।